योगी सरकार को तो वैसे ही यादव विरोधी बता रहे थे, बल्कि सबसे ज्यादा योगी जी ने मुसलमानों के बाद ब्राह्मणों के एनकाउंटर किए हैं। यहाँ पर जो एनकाउंटर 207 का हुआ है, आप मेरी बात सुनिए, उसमें अगर हिंदू समुदाय का मैं देखूं तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर तो ब्राह्मणों का हुआ है, 20 आंकड़ा दिखाता है। उसके बाद ठाकुर हैं, यादव जाति के 16 हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर की सूची सामने आई है उसके अनुसार सबसे ज्यादा एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों के नहीं, हिंदुओं के किए हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2017 से लेकर 5 सितंबर 2024 के आंकड़े सामने आए हैं, एनकाउंटर के आंकड़े सामने आए हैं। और इस दौरान सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 138 हिंदुओं के एनकाउंटर किए हैं, वहीं 67 मुसलमानों के एनकाउंटर किए हैं। और इसे यदि जातिवार तरीके से देखा जाए तो मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, सरकार ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के एनकाउंटर किए हैं। यानी कि 67 मुस्लिम के एनकाउंटर, 20 ब्राह्मणों के एनकाउंटर। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ब्राह्मणों के बाद तो जरूर यादवों का एनकाउंटर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया होगा, लेकिन आप गलत हैं। ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजपूतों के किए हैं। अपनी ही स्वजातीय लोगों के एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ ने 18 राजपूतों को इस कार्यकाल के दौरान एनकाउंटर में ढेर करने का काम किया है। इसके बाद आता है यादवों का नंबर। 16 यादवों के एनकाउंटर इस दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करने का काम किया है। गुर्जर और जाट समुदाय को मिला दिया जाए तो गुर्जरों और जाट में 17 एनकाउंटर गुर्जर और जाटों के किए हैं। एससी की बात की जाए तो 14 एनकाउंटर एससी समुदाय से आने वाले लोगों के किए गए हैं। 3 एसटी समुदाय से आने वाले लोगों के किए गए हैं। सिख की बात की जाए तो 2 सिखों के एनकाउंटर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किए हैं। अन्य ओबीसी जातियों की बात की जाए, जैसे कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, धोबी या और भी जातियां जो ओबीसी के अंदर होती हैं, 8 अन्य ओबीसी जाति के एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किए गए हैं। वहीं पर अन्य जाति और अन्य धर्म के लोगों को मिलाकर 42 अन्य जाति और धर्म के लोगों के एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा 31 मार्च 2017 से लेकर 5 सितंबर 2024 तक किए गए हैं। ये आंकड़े दोस्तों सार्वजनिक करने का काम एबीपी न्यूज की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने किया है। सोशल मीडिया के ऊपर चित्रा त्रिपाठी की तरफ से ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए। उन्होंने ये आंकड़े अपने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर पोस्ट करके ये दिखाने का प्रयास किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा एनकाउंटर तो ब्राह्मणों के किए हैं। खुद आप सभी लोग जानते हैं कि चित्रा त्रिपाठी जी ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, शायद हो सकता है इसलिए उनके द्वारा इस तरह का पोस्ट किया गया हो। लेकिन अब चूंकि ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, एनसीआरबी ने इस तरह के आंकड़े जारी किए हैं, या आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद ब्राह्मण समाज के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध ब्राह्मण जाति के लोग कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अपराधी हो गए हैं? अरे भैया, जब सबसे बड़े अपराधी एनसीआरबी के मुताबिक ब्राह्मण जाति के लोग हैं तो फिर यादवों के ऊपर तो बिना बात के ही गुंडे होने का आरोप लगा दिया जाता है, माफिया होने का आरोप लगा दिया जाता है, जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों का आरोप लगा दिया जाता है। यादव तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बदनाम हैं, जबकि एनकाउंटर भी यादवों के सबसे कम है। 16 एनकाउंटर यादवों के किए गए हैं। इसका मतलब यादव जाति के लोग अपराध में कम शामिल हैं, यादव जाति के लोग कम गुंडे और माफिया हैं। सबसे ज्यादा अपराध में ब्राह्मण जाति के लोग शामिल हैं। इन आंकड़ों से यह बात सामने आ जाती है। और जो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने का दावा करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हैं, हिंदुत्व की सरकार चलाने की बात करते हैं,
उस योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर सबसे ज्यादा हिंदुओं को मारा गया है, सबसे ज्यादा हिंदुओं का एनकाउंटर किया गया है। और जिस बीजेपी को वोट सबसे ज्यादा ब्राह्मण और राजपूत देने का काम करते हैं, सबसे बड़े अंधभगत ब्राह्मण और राजपूत होते हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। लगातार ये जो बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये ब्राह्मणों के विरोध में काम कर रही है। जिन चीजों का विरोध सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं, वही काम बीजेपी के द्वारा सबसे ज्यादा किया जा रहा है। जैसे कि आप यूजीसी का मामला ले लीजिए। यूजीसी जो एक्ट आया, इसका सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद जो अन्य जनरल जातियां हैं, उनके द्वारा यूजीसी का विरोध किया गया। यह कानून कौन लेकर आया था? यह कानून खुद बीजेपी की सरकार लेकर आई थी। हालांकि इसकी मांग जो ओबीसी जातियां हैं, उन्होंने नहीं की थी। ओबीसी जातियों ने यूजीसी एक्ट की मांग नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद यूजीसी एक्ट लेकर आया गया, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान ब्राह्मणों को होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो जनरल कैटेगरी की जातियां हैं उनको होगा। और यही बीजेपी की सरकार है जो एससी एसटी एक्ट को भी और भी मजबूत करने का काम कर रही है। आप सभी लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को कमज़ोर करने का काम किया था, एक निष्पक्ष रवैया रखने का काम किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, यह बाकायदा संसद के अंदर इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का काम किया और एससी एसटी एक्ट कानून को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। और सबसे ज़्यादा एससी एसटी एक्ट का विरोध आप सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मण और अन्य जनरल की जातियों के द्वारा किया जाता है। हालांकि मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार एससी एसटी एक्ट खत्म करने की मांग कर चुका हूं और ये खत्म होना ही चाहिए। खत्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब इस एक्ट का दुरुपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इस एक्ट का दुरुपयोग पैसा उगाही के लिए सबसे ज्यादा किया जा रहा है। आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर के आंकड़े जारी किए गए हैं, इनके ऊपर क्या राय है, क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।